कुरिन्थियों का 13वां अध्याय वास्तव में 12वें अध्याय से प्रारंभ होता है। 12वें अध्याय में पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त विभिन्न वरदानों की चर्चा कर रहा था। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार परिलक्षित होता है, वे विभिन्न प्रकार के वरदान जो एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य के पास सब प्रकार के वरदान नहीं, ना ही हर समय एक मनुष्य के पास सब प्रकार की सेवकाइयां, और यही मुख्य प्रश्न है। क्या सभी प्रेरित हैं? क्या सभी भविष्यद्वक्ता? क्या सभी शिक्षक? क्या सभी आश्चर्य कर्म करने वाले? क्या सभी के पास चंगाई का वरदान है? क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सब लोग अनुवाद करते हैं? परंतु पवित्र आत्मा इन सब वरदानों को प्रत्येक मनुष्य में अपनी इच्छा अनुसार बांटता है। जहां तक इन वरदानों को बांटने का प्रश्न है, इसके लिए पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी है। फिर भी हमें बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहना चाहिए। चूंकि इन सब वरदानों को पवित्र आत्मा बांटता है, इसलिए आवश्यक नहीं कि मैं किसी विशेष वरदान की इच्छा न करूं। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। फिर भी सबसे अच्छे वरदानों का निर्धारण तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता है कि किस सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। देह में निर्धारित आपके स्थान के अनुसार वह तय करेगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा वरदान दिया जाए कि आप ठीक प्रकार से सेवकाई कर सकें। और फिर पौलुस ने कहा, परंतु मैं तुम्हें भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। चंगाई के वरदानों से या आश्चर्य कर्म करने के वरदानों से या अन्य भाषा बोलने के वरदानों से या अन्य किसी वरदानों से बेहतर या सबसे उत्तम एक और तरीका है। इसलिए हम 13वें अध्याय में पौलुस के संदर्भ के साथ प्रवेश करते हैं कि वरदानों से भी एक अति उत्तम मार्ग है जो सबसे उत्तम वरदान है। 13वें अध्याय के पहले कुछ पदों में से पहले 3 पद हमें बताते हैं कि प्रेम आत्मा द्वारा प्रदत्त अन्य वरदानों में सबसे श्रेष्ठ है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। किंग जेम्स के अनुवाद में प्रेम शब्द का यूनानी अनुवाद अगापे आया है। यह वह शब्द है जो नए नियम के लिए बनाया गया और शास्त्रीय यूनानी भाषा में नहीं पाया जाता। शास्त्रीय यूनानी भाषा में प्रेम के लिए दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं। शारीरिक स्तर पर इसको इरोज कहते हैं और भावनात्मक स्तर पर इसको फीलियो कहते हैं। परंतु शास्त्री यूनानी अगापे शब्द के विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे, जो परमेश्वर के अलौकिक प्रेम को दर्शाता है। आज मैं समाचारों की एक रोचक टिप्पणी को सुन रहा था कि किस प्रकार हमें अपने ज्ञान के शब्दकोश में निरंतर नए शब्दों का समावेश करते जाना चाहिए। टिप्पणीकार ये सुझाव दे रहा था कि जब कभी भी हम अपने शब्द ज्ञान में एक नया शब्द जोड़ते हैं, विशेषकर जब हम समाचारों के विषय में बता रहे हैं कि वे पहले कुछ बार कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो लोग उनको वहां से ग्रहण कर सकते हैं। चूंकि अत्यधिक नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि उनको परिभाषित भी किया जाए। इसलिए चौथे पद को प्रारंभ करते हुए पौलुस अगापे शब्द की वास्तविक परिभाषा देता है। किंग जेम्स द्वारा नियुक्त अनुवादकों ने विक्लिफ द्वारा स्थापित आदर्श नमूने को धारण किया था, इसलिए हम सब इस अनुवाद को पाते हैं। वही विक्लिफ जिसने धर्मशास्त्र को सबसे पहले आंग्ल भाषा में अनुवाद किया था। जब उसने यह अनुवाद किया तो वो लातीनी भाषा से अनुवाद कर रहा था, और लातीनी भाषा में प्रेम शब्द के लिए है चैरिट्रोस, और इस प्रकार चैरिट्रोस शब्द का अनुवाद करते समय उसने उसे चैरिटी बना दिया। इस शब्द के पीछे मूल विचार यह था कि इसका अर्थ प्रेम से देने के रूप में लिया जाए, परंतु समय के साथ इसके अर्थ में भी परिवर्तन आता गया और कभी कभी इसका अर्थ दबाव के अंतर्गत देने के अर्थों में लिया जाता था। इस वर्ष आप संयुक्त कोष में कितना दे रहे हैं और एक प्रकार से गरीबों पर दया की जा रही है, यह भाव इस शब्द से दर्शाया जाता था, और इसलिए आवश्यक रूप से वह देना नहीं है जो प्रेम से उपजता है। इसलिए यह शब्द चैरिटी, यद्यपि एक समय इसको लैटिन के चैरिटोस शब्द से अनुवादित किया गया था, यह काफी हद तक यूनानी शब्द के अर्थ को प्रतिपादित करता था, किंतु आजकल हमारी भाषा में प्रयोग किए जाने के कारण अब नहीं करता। इसलिए वास्तव में हम एक प्रकार से अटक गए हैं और उसी घिसे पिटे शब्द लव पर वापस जाना पड़ता है।
और जब हमें लव शब्द पर वापस जाना पड़ता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कितनी कमियां हैं। हिंदी में लव के लिए प्रेम शब्द आया है, क्योंकि ये वह शब्द है जिसके प्रयोग के द्वारा मैं अपने हृदय के गहन विचारों और भावनाओं को प्रदर्शित करता हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मेरे गहन विचारों और भावनाओं को बताना यह वह शब्द है जिसके द्वारा अपनी पत्नी के प्रति मैं अपनी भावनाओं का वर्णन करता हूँ। तथापि हॉट फज संडे के विषय में जब मैं सोचता हूँ तो जब उसका वर्णन करना चाहता हूं तो मुझे उसी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। आहा, गर्मा गर्म हॉट फज संडे को पसंद करता हूं, लेकिन हॉट फज संडे के प्रति मेरी भावनाओं और मेरी पत्नी के प्रति मेरी भावनाओं में आसमान जमीन का अंतर है। आंग्ल भाषा सीमित है, अतः हम यूनानी शब्द इरोज ले लेते हैं और इसका अनुवाद लव प्रेम कर लेते हैं। हम यूनानी शब्द फिलियो लेते हैं और हम उसका अनुवाद लव प्रेम कर लेते हैं, और फिर भी यह लव है, चाहे स्तर या अंश कुछ भी हो। अब यह कहना अधिक उचित होगा, मुझे हॉट फज संडे से बहुत अधिक इरोज है। चूंकि इरोज का क्षेत्र मांस और संबंधित वस्तुओं से है, अतः निश्चय ही हॉट फज संडे उसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मुझे अपनी पत्नी से बहुत फीलियो है, परंतु ये अगापे वास्तव में वह प्रेम है जो हमारे प्रति परमेश्वर के व्यवहार को बताता है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। यह वह शब्द है जिसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से देने वाला प्रेम। फिर यह प्रेम आत्मिक वरदानों से श्रेष्ठ है। यदि मेरे पास अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान होता, फिर यह चाहे मनुष्यों की भाषा हो या स्वर्गदूतों की, या फिर स्वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के समान जिसे कोई मनुष्य न समझ सके, यदि मेरे पास इस प्रकार की योग्यता और वरदान हो, यदि मेरे अंदर प्रेम न हो, तो मेरा बोलना व्यर्थ है, यह केवल शोर है। ऐसी आवाज या शोर जो घंटियों के बजने से उत्पन्न होता है, यह एक अर्थहीन शोर है। यदि उसके पीछे प्रेम की भावना नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यद्यपि मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है और मैं सारे रहस्यों को समझता हूँ और सब प्रकार का ज्ञान है, इसलिए मेरे पास ज्ञान का वरदान हो सकता है, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, मेरे पास गहन आत्मिक ज्ञान हो सकता है जिससे मैं वचन की बातों को समझ सकूं, उन गुप्त संदेशों को समझ सकूं जिन्हें परमेश्वर हमें देना चाहता है। और यदि मेरे पास प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। यद्यपि मेरा विश्वास बड़ा है, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वे पक्के विश्वासी हैं, परंतु वास्तव में मैं अभी तक ऐसे एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जो विश्वास में संपूर्ण हो। परंतु यदि मेरा विश्वास इतना बड़ा है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, जैसा यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम पहाड़ों को हटा सकते हो। अब यदि मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बलिदान से प्रेम श्रेष्ठ है। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए हमें न जाने कितनी बार आह्वान मिलता है, लेकिन यदि मैं व्यक्तिगत बलिदान करूं और अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दूं और अपना शरीर जलाने के लिए दे दूं ताकि यीशु मसीह की महिमा हो और प्रेम न रखूं तो मुझे क्या लाभ। प्रेम किसी भी और सब वरदानों से श्रेष्ठ है। प्रेम उन सब बलिदानों से भी श्रेष्ठ है जो मैं परमेश्वर के लिए चढ़ा सकता हूँ। अब पौलुस हमारी एक सहायता करता है और हमारे लिए इस यूनानी शब्द अगापे को अपने कहे अनुसार हमारे लिए परिभाषित करता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। पौलुस द्वारा गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में इस शब्द की एक और परिभाषा हमको दी गई है, जहां पौलुस कहता है आत्मा का फल प्रेम है, और फल का अर्थ है आनंद, शांति, सहनशीलता, नम्रता, अच्छाई, धैर्य और दयालुता। प्रेम का एक विशेष गुण सहनशीलता है जो इस प्रेम का एक चिन्ह है। पतरस ने इस चीज को महसूस करते हुए अब वह प्रभु की निकटता में बढ़ता जा रहा है, एक दिन यीशु से कहा, मुझे किसी मनुष्य को उसकी एक प्रकार की गलती के लिए कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार? मेरे विचार में पतरस ने प्रश्न अपने साथी शिष्यों पर प्रभाव जमाने के लिए किया कि देखो, मैं प्रभु में किसी अपराध के लिए किसी को 7 बार तक क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हूँ।
उसने सोचा होगा कि प्रभु कहेंगे, पतरस तू निश्चय ही अपने में बढ़ता जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस 7 के 70 बार तक। अब प्रभु जो बताना चाह रहे थे वो क्या था कि सहनशीलता और क्षमा करना कोई गणितीय चीज नहीं है, यह आत्मिक विषय है, यह व्यवहार की चीज है। इसलिए मैं इसके विषय में चिंता नहीं करता हूँ, मैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता। मैं इस प्रकार नहीं गिनता कि 400, 401 और 402 बार मैंने उसे क्षमा किया, और जब तक मैं 7 के 70 गुना तक न पहुंचूं और फिर उसके बाद मैं क्षमा करना छोड़ दूं। मुझे निश्चय है कि यीशु ने अंदाजा लगाया होगा कि जब तक पतरस 7 के 70 गुना तक पहुंचेगा वो गिनती भूल जाएगा और इस बात पर विचार करने को विवश होगा कि यह गणित का नहीं अपितु आत्मिक मामला है। अगापे शब्द की विशेषता यही है कि उसका अर्थ न केवल लंबी धैर्यशीलता है अपितु वह दयालु भी है। लंबी सहनशीलता के पश्चात इसका प्रत्युत्तर दयालुता से होना चाहिए। अब मैंने लोगों को कहते सुना है, मैं भी कहता हूं, अब तक मैंने बहुत सह लिया, अब मैं भी कुछ करूंगा। यह उत्तर शक्ति एवं बदले की भावना का परिचायक है, इसमें दयालुपन नहीं है। मैंने सह लिया, सह लिया, सह लिया, अब बहुत कुछ हो चुका है। यह अगापे नहीं है। अगापे है, मैंने सहा, मैंने सहा, मैंने सहा। लंबी सहनशीलता के बाद भी वह दयालु है। प्रेम जलन नहीं रखता। आपके पास जो अच्छी वस्तुएं हैं, मुझे उनकी चाह नहीं है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपके जीवन में आपको कुछ अच्छे अवसर मिले, इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपकी पदोन्नति हुई। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रेम इतना महान है कि आप दूसरों के अनुग्रह और आशीष प्राप्त करने पर आनंदित होते हैं। आपकी उपलब्धि से प्रेम को ईर्ष्या नहीं, आपकी बढ़ोतरी से उसे जलन नहीं। प्रेम डाह नहीं करता, न ही वह अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है। वह अपनी उन्नति नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि प्रत्येक चीज बढ़ावे का परिणाम है, चाहे वह कोई भी वस्तु हो। लोग दिखावा पसंद करते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और दुर्भाग्य से यह सांसारिक उन्नति की चाह हमारी कलीसियाओं में भी घुस आई है। इस प्रकार हम कलीसियाओं में बहुत अधिक दिखावेबाजी देखते हैं और इसी भावना से प्रेरित होकर लोग अपने कार्यक्रमों को अधिक हवा देते हैं, चाहे वे बुरे ही क्यों न हो, और इसी क्रम में वो अपनी पदोन्नति के लिए ललायित रहते हैं। सच्चा प्रेम अपनी प्रशंसा पसंद नहीं करता, न ही वह अपनी उपलब्धि पर फूलता है। वह नहीं चाहता कि लोग उसे दूसरों से ज्यादा अच्छा समझे। वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वह भेदभाव नहीं करता, वह घमंड नहीं करता, वह अनदेखा व्यवहार नहीं करता, वह जादू की तरह काम नहीं करता। वर्षों पहले पुराने समय में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी कक्षा में एक लड़की थी जो बहुत तेज आवाज में बात करती थी और नृत्य का अध्ययन कर रही थी। उसने अभ्यास करते करते वास्तव में अपनी आवाज को इतना अधिक तेज कर लिया था कि 5 इमारतों की दूरी से भी आप उसको सुन सकते थे। परंतु ऐसा लगता था मानो वे संसार की नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज ही ऐसी थी। मैं उन दिनों लॉस एंजलिस शहर में काम करता था और वो परियों जैसे कपड़े पहनती और देवी जैसे लगती थी। उसके बाल पीछे की तरफ सीधे और खरगोश की छोटी दुम के समान बंधे रहते थे, क्योंकि वह देव तुल्य था, और कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि वह अप्राकृतिक था। और वह अपने हाव भाव से बिल्कुल धार्मिक और पवित्र और ईश्वर स्वरूप था। प्राय मैं स्ट्रीट कार में आया जाया करता था, और कभी कभी जब मैं स्ट्रीट कार में बैठा रहता था तो वह, जो शायद शहर में ही कहीं काम करती थी, उसी गाड़ी में आकर बैठती थी जिसमें मैं बैठा रहता था। जब वह मुझे देखती थी तो वही अपनी तेज आवाज में कहती थी, भाई प्रभु की स्तुति हो, और उसकी तेज आवाज सारी गाड़ी में गूंज जाती थी। आप जानते हैं, अगर वह सुंदर होती तो बात ही कुछ और होती। ये काफी असमंजस वाली स्थिति थी, क्योंकि आप किसी ऐसी स्त्री के साथ अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वह किससे बात कर रही थी, यह जानने के लिए सबों के सिर घूम जाते थे, मेरा भी। परंतु जब भी मैं उस गाड़ी की प्रतीक्षा में सड़क के किनारे खड़ा देखता था तो मेरे अंदर हलचल मच जाती थी। और यदि मुझे लगता था कि वह अगले दरवाजे से गाड़ी में चढ़ने वाली है तो मैं पिछले दरवाजे से गाड़ी से उतर जाता था। मैं अगली गाड़ी से घर चला जाता था, और ये अतिरिक्त खर्चा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था।
प्रेम वास्तव में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जिसे लोगों से छुपाना पड़े। वो अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता और न वह चाहता है कि लोग का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। वो अपना ही भला नहीं चाहती। वहां तरीका शब्द को बीच में आना चाहिए। वह अपना ही तरीका नहीं चाहता। वो दूसरों के इत्तेफाक रखता है। वो अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता। वो आसानी से उत्तेजित नहीं होता। शब्द आसानी से किसी भी यूनानी हस्तलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि मैं कहा करता हूं, देखो मैं आसानी से उत्तेजित नहीं किया जा सकता। तुम कोशिश करके मुझे थोड़ा विचलित कर सकते हो, परंतु आसानी से नहीं। तब जब मैंने यूनानी हस्तलेखों को देखना शुरू किया तो मैंने इसे किसी यूनानी हस्तलेख में नहीं पाया। अनुवादक जब इसका अनुवाद कर रहे थे तो यद्यपि ये काफी भारी है, उत्तेजित नहीं हुए। कौन ऐसा है जो कभी नहीं उत्तेजित होता? उन्होंने काफी सुविधा के लिए शब्द को आसानी से बीच में डाल दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस शब्द के प्रति वफादार रहते हुए मुझे उसे हटाना पड़ा। उत्तेजित नहीं है, मुझे इसमें कोई बुराई लगती है। यह एक प्रकार से चतुराई रहित बिना शक के है। मैं अधर्म के काम से प्रसन्न नहीं होता। जो धन संपत्ति उसके पास आ रही है वह उसे इकट्ठा कर रहा है और मैं ये देखकर बहुत खुश होता हूँ। अरे, उसको इन सब की आवश्यकता थी? नहीं, यह प्रेम नहीं है। जबकि मेरे शत्रु को नीचे गिरा दिया गया है। प्रेम किसी के नुकसान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह सच्चाई से प्रसन्न होता है। आगे लिखा है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब चीजों पर विश्वास कर लेता है, सब चीजों की आशा रखता है और अंत में कभी असफल नहीं होता। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो असफल होंगी। आप आत्मा के वरदानों के साथ काम कर रहे हैं और हम पुनः उसी बात पर आते हैं कि प्रेम आत्मिक वरदानों से श्रेष्ठ है। एक समय ऐसा आ रहा है कि भविष्यवाणी के वरदानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वर्ग में मुझे किसी दूसरे काम में लगना होगा। जबकि हम वहां यीशु के साथ हैं, तो क्या हमें किसी सदुपदेश की या किसी शिक्षा की आवश्यकता होगी? हमारी आवश्यकता की हर वस्तु वहां होगी। प्रभु को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हें उकसाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु के प्रति समर्पण ही हमें उसके पास पहुंचा सकता है। मुझे तुम्हें तसल्ली देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी समस्त परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। हम वहां उसकी उपस्थिति की महिमा में हैं और इसलिए भविष्यवाणी का वरदान की अब सीमित समय मूल्य है। वो अभी के लिए अच्छा है। वास्तव में जब तक हम यहाँ हैं तब तक उसी की आवश्यकता है, परंतु एक समय आता है जब भविष्यवाणी का वरदान असफल हो जाएगा। जब प्रभु का आना होगा तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाषाएं तो जाती रहेंगी और यह उस वरदान का संदर्भ हो सकता है जिसमें अन्य अन्य भाषाएं बोलने का जैसे उन्माद हो, जिसके विषय में हम अभी कुछ देर में बताएंगे, और जो परमेश्वर की तरफ से इस बात की सहायता के लिए दिया जाता है कि आप अपनी आत्मा की गहराई की बातें परमेश्वर से कर सकें। वो आपकी आराधना में सहायता के लिए दी जाती है, वो आपकी स्तुति में सहायक होती है। हम वहां उसकी महिमा में उपस्थित होंगे और इस प्रकार ये अन्य अन्य भाषा बोलने के वरदान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ज्ञान है तो जाता रहेगा और पुनः ये ज्ञान के वचन के वरदान के लिए संदर्भ होगा। परमेश्वर हमें किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए बुद्धि और ज्ञान देता है कि हम उस परिस्थिति से निपट सके। ज्ञान के वचन सदा अधूरे हैं। किसी भी परिस्थिति का हम संपूर्ण ज्ञान नहीं पाते। नए नियम में जब वरदान का उपयोग किया गया तो उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला। भविष्य के विषय में अधूरा ज्ञान, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। ये वो वस्तुएं हैं जो अधूरी हैं। ये वो वस्तुएं हैं जो एक दिन परिदृश्य से लुप्त हो जाएंगी। उधर प्रेम कभी असफल नहीं होता। भविष्यवाणियां असफल हो जाएंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब केवल अधूरी चीजें हैं। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, पर जब वह जो संपूर्ण है आता है तो जो अधूरा है वह जाता रहेगा। अब ये किसके विषय में संदर्भ दे रहा है? वह जो संपूर्ण है। मेरे लिए एक रोचक बात यह है कि 20वीं शताब्दी के पहले के बाइबल के टीकाकार हमेशा इसका यही अर्थ लगाते रहे कि यह यीशु मसीह के पुनरागमन को इंगित करता है। यह कलीसिया के इतिहास की परंपरा रही जिसे 20वीं सदी से पहले बाइबल के प्रत्येक टीकाकार ने अपनाया।
20वीं सदी के आरंभ में अर्थात 1906 में एक आधुनिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे उन दिनों में पेंटिकॉस्टल नाम दिया गया, जिसका मुख्य लक्षण आत्मा के वरदानों में फिर से रुचि उत्पन्न करना था। और 1906 में प्रारंभ हुए इस पेंटिकॉस्टल आंदोलन के साथ वे आधारभूत उपदेशक जो पवित्र आत्मा के इस आंदोलन को नकारना चाहते थे, उन्होंने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को लिया। उन्होंने एक नए अर्थ का प्रतिपादन किया और अचानक ही वो जो संपूर्ण आने को है, अब यीशु का पुनरागमन नहीं रह गया, परंतु अब उसके अर्थ के अनुसार वह परमेश्वर के वचन का पूर्ण प्रकाशन था। जब हमें धर्मशास्त्र के सारे नियम प्राप्त होते हैं, तो लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किसी अलौकिक वरदान की, चाहे वह भविष्यवाणी का हो, अन्य भाषा बोलने का हो या ज्ञान का हो, की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे पास अब परमेश्वर का वचन है कि जो संपूर्ण आने का था वो आ चुका है, और इसलिए आत्मा के सभी वरदान प्रेरितों के साथ ही समाप्त हो गए और साथ ही प्रेरिता युग भी। उनके द्वारा आत्मा के वरदानों का उपयोग भी समाप्त हो गया, और निश्चय ही धर्मशास्त्रीय आधार पर अपने पूर्व कथन को प्रमाणित करने के लिए उन्हें वह जो संपूर्ण है के अर्थ को बदलना पड़ा और उसे तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ बना दिया परमेश्वर का वचन, न कि यीशु मसीह का पुनरागमन। बात की टिप्पणियों में आप पाएंगे कि वह जो संपूर्ण है उसे परमेश्वर के वचन के रूप में संदर्भित किया गया, परंतु ऐसा नहीं है। इस शताब्दी के पहले तक बाइबल के सारे शिक्षक यही समझते थे कि इसका अर्थ है यीशु का आना। मैं जी कैम्पबेल मॉर्गन से सहमत हूं, जिसे मैं एक बहुत ही ईमानदार टीकाकार समझता हूं। मैं उसके साथ सहमत हूं जब उसने घोषणा की, विषय के परिचय से स्पष्ट है कि यह यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में ही संदर्भ दे रहा होगा, क्योंकि वह कह रहा है तब हम उसे आमने सामने देखेंगे। अभी हम उसे दर्पण में धुंधला देखते हैं, परंतु तब आमने सामने देखेंगे। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, अभी हम अधूरी भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु तब हम उसी प्रकार जानेंगे जैसे हम जाने जाते हैं। कब? जब हम यीशु को देखेंगे या उससे आमने सामने मिलेंगे। यद्यपि यह 13वां अध्याय भविष्यवाणी या अन्य भाषाएं बोलना या ज्ञान के वचनों के प्रयोग के विरुद्ध प्रमाण है, पर वास्तव में यह सहारा है, क्योंकि ये हमें यीशु के पुनरागमन के समय तक के लिए दिए गए हैं, जब तक कि उसका जो संपूर्ण है आना न हो। यदि आप मानसिक रूप से मेरे साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चलेंगे, जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा और वे सब धर्मी लोग वहां फसह के पर्व के लिए संसार के कोने कोने से एकत्रित हुए थे, उन्होंने आवाज को सुना और वे उस जगह एकत्रित हो गए जहां शिष्यों की सभा चल रही थी, और वे आश्चर्य से भर गए और उन्होंने कहा, क्या ये सब जो यहाँ हैं गलीली नहीं है? तो फिर यह कैसे संभव है कि वे हमारी भाषा में बोल रहे हैं, उन्हीं देशों की जहां से हम आए हैं? क्योंकि हम उनको मेदी, पार्थी, मेसोपोटामिया से आए हुए लोगों की भाषा बोलते हुए सुन रहे हैं, और वे परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? तब पतरस उनको समझाने के लिए कि इसका क्या अर्थ है उठ खड़ा हुआ। पहले उसने उनको धर्मशास्त्र के विषय में बताया। हे इस्राएल के लोगों, मेरी सुनो। पहली बात तो यह है कि तुम्हारी पहली कही हुई बात गलत है। जैसा तुम सोच रहे हो, ये पीकर मतवाले नहीं है। अभी तो प्रातः के केवल 9 बजे हैं, परंतु तुम पूछ रहे हो इसका क्या अर्थ है। यह वह है जो भविष्यद्वक्ता योएल के द्वारा कहा गया, जब उसने कहा, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और उस दिन मैं अपनी आत्मा अपने दास और दासियों पर उंडेलूंगा। यह प्रभु का वचन है। यह भविष्यवाणी अंत के दिनों तक रहेगी, और चारों ओर रक्त, अग्नि और धुएं के बादल होंगे। चंद्रमा लाल हो जाएगा और सूर्य अपनी रोशनी नहीं देगा, और यह सब कुछ उस महान दिन से पहले होगा जिस दिन प्रभु का आगमन होगा। इसलिए योएल की भविष्यवाणी अंतिम दिनों की भविष्यवाणी थी, जो तुम्हें अंतिम दिनों में और प्रभु के आगमन के समय तक में ले जा रही है। प्रभु कहता है कि उन दिनों में ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचा लिया जाएगा। धर्मशास्त्र के आधार पर यह हमें कहने के लिए बाध्य करता है कि वह जो संपूर्ण है वो परमेश्वर के वचन को इंगित करता है, न कि यीशु मसीह के पुनरागमन को।
मेरे विचार में कि वे लोग जिन्होंने उस विचारधारा को अपनाया है केवल इसलिए अपनाया है क्योंकि विगत लोगों ने भी उसे अपनाया कि उन्हें जो वरदान मिले हैं वे आज के लिए नहीं हैं, और चूंकि उन्होंने उसे अपनाया तब वे इसका अनुवाद करने को बाधित हुए, परंतु तथ्यों का बाधित अनुवाद है। मुझे तो विश्वास है कि सही अनुवाद यही अनुवाद है कि यीशु मसीह के विषय में ही कहा गया है कि वह जो संपूर्ण है वो पुनः आ रहा है। ये बात धर्मशास्त्र के आधार पर भी सही है। जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसा बोलता था, बच्चों जैसी समझ थी और बच्चों जैसा ही सोचता था, परंतु जब मैं मनुष्य बना तो बचपन की बातें त्याग दी। मनुष्य में सयानापन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा ज्ञान पूरा होगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा। बहुत से कार्य जो मैं आज करता हूँ पीछे देखने पर मूर्खतापूर्ण लगेंगे। जब तक मैं प्रभु के पास न आऊं मैं उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वे वस्तुएं, अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणी करना तथा ज्ञान की बातों की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अलग कर दो, क्योंकि मैंने यीशु के साथ वहां पूर्णता में प्रवेश कर लिया होगा। अब हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, परंतु पहले के दिनों में दर्पण बनाने की प्रक्रिया आज के समान विकसित नहीं थी। वास्तव में आज के दर्पण का विकास, जिसमें पीछे की ओर रंग लगाया जाता है, 13वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले धातु को खूब अच्छी तरह से चमकाया जाता था, परंतु उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता था। प्राय प्रतिबिंब विकृत रहता था, इसलिए हम दर्पण में देखते हैं, लेकिन वहां भी प्रतिबिंब पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे, उस समय पूर्ण रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अब जबकि अगले सप्ताह हम 15वें अध्याय को देखेंगे, पौलुस उद्धार और हमारी नई देहों के विषय में बात करता है, और ये तथ्य है कि उनका स्वरूप भिन्न होगा। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या तब हम एक दूसरे को जानेंगे? आप मुझे कैसे जानोगे यदि मेरे सिर पर गंजापन न हो? मेरे काले घुंघराले बालों से आप मुझे कैसे पहचानोगे? क्या हम उसी प्रकार जाने जाएंगे जिस प्रकार अभी हम हैं? उस समय हमें पूर्ण ज्ञान होगा और हमें एक दूसरे से पहचान कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अभी हम एक दूसरे को जानते हैं, उसी प्रकार उस समय भी एक दूसरे को जानेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका घटना अवश्य है, भविष्यवाणियां, अन्य भाषाएं, ज्ञान के वचन इत्यादि। परंतु कुछ चीजें सर्वकाल तक रहेंगी, और उनमें है विश्वास, आशा, प्रेम। ये चिरस्थायी गुण है। विश्वास उसको विश्वास करने के द्वारा है। साधारण सी बात है, चूंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा। मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। परमेश्वर ने कहा, मैंने विश्वास किया। यह विश्वास है जो परमेश्वर ने कहा वह सदाकाल लो रहेगा। चाहे उस समय मैं स्वर्ग में ही क्यों न हूं, मैं हमेशा उस पर विश्वास करूंगा जो परमेश्वर ने कहा। इसलिए वह हमेशा बना रहने वाला है, वह स्थिर बना रहता है, वो हमेशा वहां होगा। परमेश्वर ने जो कहा मैं उस पर विश्वास करता हूं, यद्यपि मैं उस बात को नहीं समझता जो उसने कही। अनेक बातें हैं जहां हर बात के दो पहलू हैं, पूर्व भाग्य और मनुष्योचित प्रवृत्ति वाला दायित्व। कोई कहता है, क्या आपके भाग्य में विश्वास करते हैं? मैं कहता हूं हाँ। वह कहते हैं, अच्छा, क्या आप मानवीय दायित्व पर विश्वास करते हैं? मैं कहता हूं हाँ। अच्छा, आप दोनों चीजों पर कैसे विश्वास रख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने दोनों बातें कही। मैं इसको नहीं समझता। परंतु यदि आप पूछेंगे कि क्या आप भाग्य को जानते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। मानवीय दायित्व क्या है, क्या इसे तुम समझते हो? नहीं। परंतु मैं दोनों बातों पर विश्वास करता हूं, क्योंकि इन्हें परमेश्वर ने कहा है। इसलिए मैं दो परस्पर विरोधी विचारों पर विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों बातों की शिक्षा दी है। इसलिए मैं दोनों पर विश्वास करता हूं, यद्यपि विचारों में मैं दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। अपने प्रशिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में मेरी प्रमुख समस्या यही थी कि मैं किस प्रकार इन बातों में तालमेल बिठाऊं। मैंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन में, प्रार्थना में भाग्य, अलौकिक, सार्वभौमिकता और मानवीय दायित्व जैसे विषयों पर घंटों व्यतीत किए थे।
कभी कभी इन विषयों को ठीक से समझने और उनमें आपस में तालमेल बिठाने के प्रयत्नों में मैं इतना परेशान हो उठता था कि मैं अध्ययन को छोड़कर बाहर निकल जाता, अपनी पुस्तकों को फर्श पर फेंक देता, खिजलाहट में अपने कमरे से बाहर निकल पड़ता और परमेश्वर से चिल्लाकर कहता कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जबकि मैं वर्षों से इसे समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। तब परमेश्वर ने मेरे हृदय में कहा, मैंने तुमसे कभी भी इसे समझने की अपेक्षा नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम केवल इस पर विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सार्वभौमिक है, कि उसने अपने बड़े अनुग्रह के कारण मुझे बुलाया है कि मैं उसका पुत्र कहलाऊं। परंतु मैं यह विश्वास करता हूं कि मेरे लिए आवश्यक था कि मैं अपने बचाए जाने के लिए प्रभु को पुकारूं। परंतु यदि आप वाद विवाद और चर्चाओं के माध्यम से इसे सुलझाना चाहते हैं तो मैं इस पर समझौता नहीं कर सकता। अब लोगों के सम्मुख मुख्य समस्या यह रहती है कि वे सिक्के के किसी एक पहलू को चाहते हैं और दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। परंतु यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप केवल आधी सच्चाई को ही समझ रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों बातों में तालमेल नहीं बिठा पाते और वे एक पहलू को थामे रहते हैं और इस विषय पर तमाम धार्मिक बहस चलती रहती है। इसीलिए कलीसिया में इतना अलगाव है, क्योंकि वे सारी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकते। वे उन्हीं बातों पर विश्वास करेंगे जिन्हें वे समझते हैं, उनमें तालमेल बिठा पाते हैं या जिसके लिए उनके मस्तिष्क में कोई कारण है। मैं उसी चीज पर विश्वास करता हूं जिसे मैं देख सकता हूं। यह विश्वास नहीं है। विश्वास का दारोमदार या आधार विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। आशा हमारी इच्छा और आस का मिश्रण है। दोनों का होना आवश्यक है। कभी कभी लोग इन वस्तुओं की इच्छा कर बैठते हैं जिनके लिए उनके मनों में कोई आस नहीं होती। कभी कभी मेरी इच्छाएं सीमा बंधन को तोड़ते हुए इतनी आगे बढ़ जाती है कि मैं कभी उनकी अपेक्षा भी नहीं करता। मैं केवल उनकी इच्छा करता हूं, परंतु वह आशा नहीं है। वह केवल इच्छा ही नहीं, अपेक्षा है। मैं उसकी आशा करता हूं क्योंकि वह आने वाली है। अब आप उन वस्तुओं की उम्मीद कर सकते हैं जिनकी आपको इच्छा भी नहीं होती है। अब मान लीजिए कि 21 तारीख को किसी सिलसिले में आपको न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने की आशा है, परंतु आप मन से नहीं चाहते क्योंकि आप दोषी हैं। आशा के साथ दोनों पहलू जुड़े हैं, इच्छा और अपेक्षा। पौलुस का कथन है, हम आशा के कैदी हैं। हम परमेश्वर की महिमा में आशा करते हैं। मैं प्रभु की महिमा चाहता हूं और मुझे प्रभु की महिमा की अपेक्षा भी है। मैं अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने और उसके अनुग्रह की आशा करता हूं। मैं यीशु के प्रकट होने की इच्छा करता हूं। मैं यीशु के प्रकट होने की अपेक्षा और यीशु के प्रकट होने की आशा करता हूं। जब आप चारों ओर से निराश व हताश हो जाते हैं तो यही वह आशा है जो आपको चलायमान रखती है। यह आशा है, उसमें बंधे रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि वह यह कार्य करेगी। मुझे उसके काम करने की अपेक्षा है। मेरी इच्छा है कि वह कार्य करे। आशा हमें बनाए रखती है और हमें संभाले रहती है। हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू मुझ में क्यों अशांत है? भजन संहिता का लेखक स्वयं से बात कर रहा है कि वह अपने में क्यों अशांति महसूस कर रहा है। वो क्यों निरुत्साहित है? उसका मन क्यों गिरा जा रहा है? तुम क्यों अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हो? तुम क्यों निरुत्साहित हो? उसने कहा, परमेश्वर पर आशा रखो। यह दबाव का, निरुत्साह का, परिस्थितियों से परेशानियों का यह प्रत्युत्तर है। आप निराश न हो, परमेश्वर आपको सबल बनाएगा। मैं उससे अपेक्षा करता हूं, मैं उसकी इच्छा रखता हूं। तब मेरी आत्मा शांति प्राप्त करेगी, क्योंकि मेरी उम्मीद और आशा प्रभु ही है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये उन दोनों से श्रेष्ठ है। जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ रहे थे, प्रेम सब चीजों पर विश्वास कर लेता है, इसलिए वह भी प्रेम के घेरे में है। प्रेम प्रत्येक चीज की आशा करता है, इसलिए भरोसा और आशा दोनों से श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि वह इन दोनों को अपने में समाये हुए है। इसलिए प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम वरदानों से, अनुग्रह से और मसीह जीवन के अन्य गुणों से श्रेष्ठ है। आप यदि किसी सबसे अच्छी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं तो वह है प्रेम।
पौलुस ने कहा, जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरा किया। जैसा उसने गलातियों 5:22 में कहा, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको किसी व्यवस्था अथवा किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं।